उत्तर प्रदेश में बहुत सारी वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिलेंगी 2025 के सेशन में। उसमें आपका यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और फिर यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, यहां से 2025 के योगी जी का ऐलान, कृषि विभाग में होंगी बम्पर भर्तियां और जाने ताजा इसकी खबरें क्या है। और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आइए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा नोटिफिकेशन देखेंगे। ये 2024 में ही ये आ गया था, हालांकि इस बीच में थोड़ा समय हमारे पास नहीं था, तो इसलिए हमने इसको नोटिस डाला था टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, देखिए प्रयागराज साल भर भर्तियों का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। अगले साल यानी 2025 में आयोग यूपी पीएससी और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग वर्ष 2025 में लंबित भर्तियों को पूरी करने के साथ नई भर्तियां भी शुरू करेंगे। ठीक है जी, ओके। वर्ष 2025 में दोनों आयोग 20,000 से अधिक पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। यूपी पीएससी 22 दिसंबर को पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा कराने जा रहा है, मतलब ये 22 दिसंबर को आपका पीसीएस का पेपर करा चुका। इसके बाद जो हमारा मुख्य तथ्य है, इसमें देखिए, यहां से देखेंगे इस परीक्षा के तहत आरओ एआरओ 411 पदों पर भर्ती होनी है। वहीं आयोग दिसंबर के पहले सप्ताह में सहायक अभियंता के 550 पदों पर भर्ती के लिए सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2024 जारी करने जा रहा है। इसका भी विज्ञापन आपको देखने के लिए मिला। इसके बाद फिर जिसके लिए परीक्षा अगले साल आयोजित की जाएगी, एलटी ग्रेड शिक्षक के भी तकरीबन 7,000 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो चुका है। ठीक है, जिसका विज्ञापन अगले साल की शुरुआत में, उम्मीद है मतलब जस्ट जनवरी में खिचड़ी के आसपास, मकर संक्रांति पर्व के आसपास में आपको ये नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, वहीं राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता तकरीबन 1,500 और राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के लगभग 400 पदों पर भर्ती की तैयारी की जा रही है। ठीक है, देखिए कितनी सारी वैकेंसियां आपको देखने के लिए मिल रही हैं। फिर उसके बाद यूपीपीएससी अगले साल इन दोनों भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी करेगा। साथ ही राज्य कृषि सेवा 268 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2025 में पूरी कर ली जाएगी। यूपीपीएससी में आपका एसटीए की जो वैकेंसी आई थी और डीएचओ की, उसकी बात कर रहा है। फिर इन पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा हो चुकी है। इस पर 268 पद के लिए आपका एग्जामिनेशन सफलपूर्वक हो चुका है। मेंस का फॉर्म भी भरा जा चुका है। अब इसका एग्जामिनेशन की डेट आएगी, उसके बाद आपका फाइनल हो जाएगा। इसके अलावा आयोग खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ के भी तकरीबन 200 पदों का अधियाचन प्राप्त हो चुका। इन पदों पर भर्ती के लिए अगले साल विज्ञापन जारी की जाएगा। अगले साल पीसीएस ने की नई भर्ती का विज्ञापन जारी होने का भी उम्मीद है। वही आयोग कई सीधी भर्तियां भी शुरू करने जा रहा है। यूपीपीएससी अगले साल तकरीबन 15,000 पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी कर सकता है। वही शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में पीजीटी की 4,163 पदों और अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की 1,017 पदों पर लंबित भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इसके लिए आयोग ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर परीक्षा केंद्रों की लिस्ट मांग ली है, कहां पर हमें एग्जामिनेशन सेंटर बनाना है। अगले साल ये दोनों भर्तियां पूरी होने के साथ प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च शिक्षा नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन भी जारी किए जाएंगे। ठीक है, ये सब आपका क्लियर हो गया। अब देखिए कितनी सारी वैकेंसीज आपको नव वर्ष 2025 में आपका मिलने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज को आप समझ लिए। फिर अब इसमें देखेंगे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के नए अध्यक्ष सत्यनारायण सावत। राज्य सरकार ने डीजी सीबीसीआईडी पद से 31 दिसंबर को रिटायर्ड 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी सत्यनारायण सावत को यूपी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 5 वर्षों के लिए है, 5 वर्ष के लिए है। यह पद प्रवीर कुमार के त्यागपत्र देने से बीती 5 जुलाई से रिक्त था। अवकाश प्राप्त
आईजी सुभाष बघेल कौशाम्बी के सुरेश चंद्र सदस्य बनाए गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए लेखपाल के लिए बहुत तबतोड़ न्यूज आ रहा है। 7,994 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी होगा। ठीक है, नए वर्ष में युवाओं के लिए रोजगार का पिटारा खुलेगा। लेखपाल के 7,994 पदों पर भर्ती के लिए इसी महीने विज्ञापन जारी किया जाएगा। प्रारंभिक पेट 2025 के आयोजन की भी तैयारी तेजी से की जाएंगी। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के नए अध्यक्ष SN साबत ने कार्यभार संभाल लिया। साबत डीजी CID के पद से बीते 31 दिसंबर को रिटायर्ड हुए हैं। नई जिम्मेदारी संभालते ही उन्होंने आयोग के कार्यालय का निरीक्षण किया और यूपी ट्रिपल SC के अधिकारियों के साथ बैठकर आगे होने वाली भर्ती परीक्षाओं, जिन पदों के लिए विज्ञापन जारी होना है, उनकी जानकारी भी ली है। वही आयोग के 2 नए सदस्यों ने भी कार्यभार संभाल लिया है। इनमें सेवानिवृत्त IPS अधिकारी सुभाष चंद्र बघेल के अलावा सुरेश चंद्र शामिल हैं। बैठक में आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना व अब तक कार्यवाहक अध्यक्ष रहे ओम नारायण सिंह सहित अन्य अधिकारी भी इसमें मौजूद रहे। तो देखिए अभी लेखपाल की वैकेंसी तबातोड़ न्यूज में आ रही है। ठीक है, इसके बाद फिर आपका AGT एक शॉर्ट लिस्टिंग होना है। AGT बाय अप्रॉक्सीमेट मई जून के महीने में आपका एग्जामिनेशन हर हाल में करा लेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए रहे हैं आप लेटेस्ट में डे बाय डे कम से कम 2 नोटिस, 3 नोटिस, कभी कभी 7 नोटिस, कभी 1 नोटिस लगातार कंटिन्यूसली आपको देखने के लिए यूपी ट्रिपल SC का मिल रहा है। ठीक है, चलिए तो इसमें आपको और फिर इसी में हो सकता है 2025 पेट से। अब इस बार कोई भी स्टूडेंट एग्रीकल्चर का जो भी है 2025 पेट आप बिल्कुल छोड़िएगा नहीं। उस सेकंड सुपरवाइजर के वैकेंसी आगामी संकेत दिया जा रहा है अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, ट्रिपल सी नहीं है तो आप ट्रिपल सी क्लियर कर लीजिएगा। और किन सुपरवाइजर जो स्टूडेंट टीए में नहीं एलिजिबल है, जिनका टीए में एलिजिबल है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, और जो टीए में नहीं एलिजिबल है फिर 2025 आपको छोड़ना नहीं है बिल्कुल। किन सुपरवाइजर की आगामी तैयारी करते रहिएगा। ठीक है, तो आई होप ये जानकारी कंप्लीट हो गई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।